हेलो व्यूअर्स। आज हमारे साथ है अमन कुमार पटेल। गेट 2024 रैंक 98 इन केमिकल इंजीनियरिंग। अमन, मैनी मैनी यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम इंटायर टीम। थैंक यू सर। आप 2023 बैच के हैं, तो जितने भी यस सर। एलुमनाई इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपके बैचमेट एक बहुत ही रिमार्केबल रैंक के साथ हमारे साथ टॉपर स्टॉक में है। अमन, जो जानते हैं उन तो ठीक है, बस जो लोग यस नहीं सर। जानते वो इस वीडियो के थ्रू अब आपको जानेंगे। यस सर। यस बहुत सर। सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए हो सकता है कि आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने यस सर। किसी भी तरीके से। वो आपकी बातों से सीखें, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, और अगर किसी को अगर बेनिफिट, अगर फ्यूचर्स एस्पिरेंट्स को अगर मैं दे पाते हैं, तो ये आपका भी एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो यस अमन, प्रॉपर स्टॉक में अपने बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताएं। कैसी रही आपकी सर। जर्नी? आपने लास्ट ईयर भी आपने गेट दिया है और इस बार भी दिए हैं, और एक कहीं ना कहीं आपका एक प्रिपरेशंस का एक मोटो है जो आपको यस इस सर। सक्सेस तक आपको जो ट्रैक कर रहा है साथ में। तो आप खुद ही बताएं कि कैसी रही आपकी जर्नी, और कैसे आपने स्टार्ट करा है, और क्या क्या फ्यूचर्स प्लान्स हैं आपके साथ। सर मैंने सर गेट जो मैंने स्टार्ट किया था वो सर 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। मैं हाँ एक्चुअली सर 2020 पास आउट हूँ। बीटेक हाँ हाँ। किया था डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप जो कानपुर में है सर। कानपुर में है। तो यस सर। सर मैंने वहाँ से बीटेक 2020 में कंप्लीट किया था। पहली बार गेट दिया था सर, उस समय उतनी रैंक नहीं थी नहीं, लेकिन। वो भी बताइए, इसमें बिल्कुल भी शर्माने नहीं है। बिकॉज देखिए, जर्नी आपने शुरू करी है, अभी आप डबल डिजिट पे हो, और मुझे ये सिंगल डिजिट भी चाहिए। यस सर। और जो डबल डिजिट जो इस बार हैं, मुझे पूरा भरोसा है वो नेक्स्ट ईयर में उनके अंदर वो सेम सेम कैलिबर, स्किल्स और नॉलेज है उनके पास, कि वो अपने आप को एज ए सिंगल डिजिट भी नेक्स्ट ईयर रखेंगे। क्योंकि इस बार के पेपर में दो चार क्वेश्चंस का ही डिफरेंस है, जहां पे आप डी टू एनी एक्स वाई जेड फैक्टर आप लैग आउट कर गए होंगे, और आप ये 98 रैंक पे आप रुक गए होंगे। नहीं तो हो सकता है कि अगर थोड़ी सी एक्स वाई जेड फैक्टर अगर सपोर्ट करती, तो आप यस हो सर। सकता है सिंगल डिजिट रैंक वन भी हो सकते थे। मुझे तो खैर पूरा भरोसा है। चलिए, आप अपनी पूरी जर्नी बताएं। 2020 में आपने गेट की शुरुआत कैसे करी? क्या मार्क्स रहे? 21 में कैसा रहा? 22 में कैसा रहा? और 23 में फिर आपने ये कैसे किया? एक सीक्वेंस से टू सीक्वेंस आप मुझे समझाएं, बाकी यूजर्स सर जो आप देख। यस सर। सर 20 में मैंने दिया था, उतने प्रिपरेशन मेरे पास नहीं थी क्योंकि मैं सर मतलब पास आउट जस्ट था, उसी के साथ साथ ही मैंने दे दिया था गेट जस्ट यूं हाँ ही। हाँ फिर चेक करने के लिए कि कितना मतलब कैसा पेपर आता है, कैसा होता है। क्योंकि हाँ उस हाँ। समय से थर्ड ईयर अलाउड नहीं था गेट देने के लिए, उस समय सिर्फ फाइनल ईयर ही दे सकता था गेट। तो बिल्कुल। दिया दिया था सर। उस समय रैंक 2259 थी मेरी। तो उससे सर मैंने मतलब ये था कि मुझे पीएसयू ही जाना था मेजर। हाँ तो हाँ ट्राई किया था कि मतलब गैप ना हो मेरा, तो मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया था आईआईटी धनबाद में। उस रैंक हाँ पे हाँ मुझे मिल गई थी एमटेक उस समय। हाँ तो मैंने सर आईआईटी धनबाद से एमटेक किया था। फिर 2022 में पास आउट हुआ था। 21-22 सर मैंने गेट नहीं दे पाया था क्योंकि कोरोना में सर थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी मम्मी को। हाँ। तो अच्छा। बहुत थोड़ा सा मेंटल वो हो गया था, मैंने गेट नहीं हाँ दे पाया था 21-22 का। जी सर। 23 में मैंने यही था कि पीएसयू के लिए देना है। मैंने 23 फॉर प्रॉपर सर ईआई के थ्रू मैंने फिर आया वहाँ पे ऑफलाइन बैच में एनरोल किया था। फिर हाँ मैंने 23 में सर सर के गाइडेंस में पूरा तैयारी किया था और अच्छे से उस बार भी मेरी रैंक 276 थी 2023 में। कितनी तो थी? सर 276। 276 इन 2023। यस सर। तो मतलब उससे भी इंटरव्यू कॉल आए थे पीएसयू के, अभी भी शायद चल रहे हैं। अभी नालको एमआरपीएल सर भी बचा हुआ है। तो हम्म। फिर उसके बाद सर यही था कि इसको टू मतलब कि और अच्छा कन्वर्ट करना है। शायद उस समय था कि मेरा 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो 6 से 7 नंबर सर मुझे आता था, लेकिन वो मिस्टेक हो गया उसमें। हाँ हाँ ऐसा था कि उस साल शायद मेरा आ जाता अंडर 100, नहीं तो 150 के अंडर तो आ जाता उस साल भी। पर वो हाँ सर थोड़ा सा रह गया उसमें कि यार मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। फिर मैंने सर 2024 में फिर सेल्फ किया था, मतलब नोट्स तो सर के ही थे बना हुआ, हाँ तो उसी से मैंने फिर 2024 में अपने से प्रिपरेशन किया। टेस्ट सीरीज सीरीज लगाया प्रॉपर। ईएआई का ही लिया था।
तो हाँ, सर उसमें भी टेस्ट सीरीज में भी ठीक ठाक मार्क्स आ रहे थे उस समय भी, 70 प्लस आ रहे थे ऐसे करके, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि हो सकता है इस बार आ जाएगा अंडर 100 में भी। तो ऐसा तो था नहीं, कंफर्म नहीं था कि अंडर 100 आ ही जाएगा, बस प्रिपरेशन कर रहा था अच्छे से, मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह सारे दे रहे थे सर। हाँ, तो 2024 में फाइनली दिया पेपर, तो थोड़ा सा मतलब लेंदी था थोड़ा, एक क्वेश्चन छूट भी गया था, तो फिर घर पे आया तो लगा कि अरे यार फिर मिस्टेक हो गया लग रहा है, इस बार भी रैंक नहीं आ पाएगी अंडर 100। बट सर रिजल्ट आया तो थोड़ा शौक था कि अंडर 100 आ गया। चलिए, मेरे साथ आपके बहुत ही फेवरेट मेंटर हैं मिस्टर प्रदीप सर। तो वो भी चाहेंगे कि अमन से 2 मिनट के लिए इस कन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट कर ले साथ में। हेलो अमन। हेलो सर, बहुत गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर। तो अमन, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हूँ सर। अच्छा अच्छा, मिर्जापुर से। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया, AITS कानपुर से आपने बीटेक किया है। यस सर, यस सर। अच्छा। ये तो उस समय AITS कानपुर से बीटेक किया तो वहाँ पे बहुत सारे नियर बाई ऑप्शंस थे आपके पास फॉर यस सर। प्रिपरेशन। बट आपने यहाँ पे आए, ज्वाइन किए, या जो भी हो, आपने यहाँ के लेक्चर्स को फॉलो किए। तो ऐसा क्या रीज़न था? सर मेन तो यही था कि सर प्रॉपर देना था और पीएसयू ही लेना था, मतलब ये था कि पीएसयू में जाना है किसी तरीके से सर, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में सर प्राइवेट सेक्टर में अगर ऐसे देखा जाए तो उतना मतलब स्टार्टिंग सैलरी उतनी हाई नहीं है। तो हम्म सर सब लोग यही चाहता है कि पीएसयू के लिए प्रिपेयर किया जाए। उस समय सर उतना अच्छा गाइडेंस भी नहीं था, मैं आईटीएच में था तो उतना कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाता। फिर भी मैंने गेट दिया था सर, जितना पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग, तो उस समय जस्ट 37 मार्क्स आए थे मेरे, कट ऑफ से 3 नंबर ज़्यादा थे उस समय के। तो सर यही था कि फिर गैप नहीं लिया, मतलब उसी स्कोर पे मैंने एमटेक में एडमिशन ले लिया, सोचा कि अच्छा। ईयर गैप ना हो, और हम्म ताकि साथ साथ प्रिपरेशन करते ही रहेंगे गेट का ही वहाँ भी हम्म जाकर। हम्म लेकिन सर वही कोरोना में सर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया मम्मी को कुछ, तो इक्कीस घर पे बाईस लेकर। गेट 21-22 मैंने गेट नहीं दे पाया सर उस कारण से। फिर हम्म यही था कि सर प्रॉपर देना है 23 का, जो भी है अच्छे से देना है। तो मैंने सर फिर लगा कि नहीं गाइड करना चाहिए, क्योंकि मेरे से 2 साल थोड़ा सा गैप हो गया था, उसके वजह से लगा कि अभी थोड़ा छूट गया है केमिकल। तो मुझे लगा सर ये आई मुझे अच्छा लगा, सीनियर से भी सर कुछ लिया कि कहाँ से करना चाहिए, तो लोग गाइड किए थे कि आप ये आई चले जाओ दिल्ली। तो फिर प्रदीप सर से मतलब बोले थे अच्छा पढ़ाते हैं आप, तो वहाँ सर आया, फिर आप ऑफलाइन बैच में एनरोल किया था सर, फिर वहाँ तो से प्रिपरेशन सब। ये 4 साल आपने कैसे स्टेबल रखा अपने आप को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि ठीक है, सर आपने रैंक लाया, बहुत मेहनत किया, लेकिन ये 4 साल अपने आप को स्टेबल कर पाना ना, ये सबसे बड़ा टास्क है। इसको आपने कैसे हैंडल किया? सर ये क्योंकि तो समाज का, सबसे सोसाइटी का प्रेशर, फ्रेंड का प्रेशर, है ना, पेरेंट्स का प्रेशर, इसको आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि आजकल के बच्चे एक बार में नहीं होते, बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं कि नहीं होगा हमारा यस ये, सर। लेकिन फिर भी आपने एक पॉजिटिव होप रखा कि नहीं हो, मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा कैसे ये चीजें आपके दिमाग में आई? सर सबसे ज्यादा तो मम्मी पापा सपोर्टिव थे, वो खुद मतलब मुझे हमेशा ये बोलते थे कि आप तुमको जो करना है करो, मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। अगर 2 साल एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं तो ले लो 2 साल, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी करो अच्छे से करो, और मतलब अच्छा रिजल्ट आए, बस इतना ट्राई करना अपना। बस सर हम्म। वही था कि मैंने ज़्यादा सोसाइटी का मतलब उतना देखा सुना भी नहीं, मैं वो क्या बोलते हैं, मुझे उतना फर्क भी नहीं पड़ता था। मैं चुपचाप सर अपना कानपुर में ही था, वहीं से पहले दिल्ली गया था, वही तैयारी किया, फिर कानपुर 2024 में मैं कानपुर में ही था, उस समय अपना सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था। सर मतलब यही है कि आप अपने आप को स्टेबल रखिए, ज़्यादा बाहर से क्या लोग बोल रहे हैं उससे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपका जो फोकस है आप उस पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर बाहर का ध्यान देकर अगर अपने आप को अनस्टेबल कर लेंगे तो अल्टीमेट आपका ही रिजल्ट खराब होगा, और फिर बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप बस पेरेंट्स सपोर्ट करते रहें, फैमिली सपोर्ट करते रहे, इतना बहुत है सर। हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भाई, पेरेंट्स अगर सपोर्ट करें तो बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। यस अच्छा, सर। आपने प्रिपरेशन के, अगर अगर सपोज कोई बच्चा या कोई नया न्यू कमर्स आपसे गाइडेंस लेता है कि हमें क्या, कैसे करना चाहिए प्रिपरेशन, तो क्या कमियां रह गई जो आप उस बच्चे को बताना चाहेंगे कि अगर आप ये भी करो, ये ऐड ऑन कर लो, तो और भी अच्छा आप कर सकते हो? सर सबसे बड़ी चीज उसमें तो यही है कि जैसे मेरा जो कमी है सर, मैं भूलता बहुत ज्यादा हूँ, मतलब पढ़ता हूँ फिर कुछ दिन बाद उसको अगर मैं छोड़ दूँ तो मैं भूल जाता हूँ।
तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब रिवीजन ज्यादा करो आप। मतलब पहले तो सब्जेक्ट में जो बीटेक में पढ़े हो उसका बेसिक नॉलेज रखो। अगर आपका बेसिक थोड़ा कम है तो आप कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लो। और फिर जो पढ़ाया जाता है कोचिंग में उसको रेगुलरली आप रिवाइज करो। मतलब पीरियोडिकली बेसिस पे अगर आप कर रहे हो, आज रिवाइज किए, फिर 2 घंटे बाद मान लो 3 घंटे का, जैसे मैं सर था कि मेरा 4 से 5 जैसे मान लो मास ट्रांसफर रिवाइज कर लिया, 5 से 6 पीडीसी रिवाइज कर लिया। तो इस तरीके से रिवाइज करता था और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में बढ़ाता जाता था हर दिन, और उसको पीरियोडिकली फिर मैं रिपीट करता जाता था ताकि मुझे भूले ना चीजें, मुझे याद रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, अब तो गेट जो है न्यूमेरिकल बेस पे ज्यादा रहता है, तो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहो। जितना चाहे आप स्टैंडर्ड बुक से कर सको या ये टेस्ट सीरीज लेकर कर सको, उसको मतलब आप ऐसे मतलब रिवाइज करो कि जैसे आप 1-2 घंटे का टाइमर लगा लो, और उसी टाइमर के हिसाब से, उसी की टाइम के हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और फिर देखो कितने आप मिस्टेक्स कर पा रहे हो। क्या है कि सर अगर आप मतलब कि आराम से 3-4 घंटे लेकर क्वेश्चन करोगे तो शायद वो बन जाएगा कभी। लेकिन अगर उसी को आप रिस्ट्रिक्टेड टाइम में करोगे तो मिस्टेक्स होने की चांसेस ज्यादा हैं, तो आप वो इम्प्रूव कर सकते हो ऐसे करके। मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं हाँ और एनएलटी सर। भी आता है। तो उसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ज़्यादा क्लियरिटी हाँ मिलेगी, सर, और एक्यूरेसी गलती बढ़ होने के जाएगी। चांसेस जो है वो कम होंगे। हाँ। तो बहुत अच्छा। और आप अपने जूनियर्स को, अपने जो भी कलीग्स होंगे, उनको, उनके लिए आप यस। बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रेरणा स्रोत हैं, और आपने बहुत अच्छी चीज़ें इतने 4 साल की जर्नी को मैनेज किया और अच्छे से कंपाइल किया लास्ट में। तो यस। जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है अगर हम लास्ट में सक्सेस को गेन करते हैं। और यस। यस सर। और ये इंस्पिरेशनल भी होता है। तो जैसा कि आप यहाँ टॉक कर रहे हैं, बस इसी वजह से कि आपने बहुत अच्छा किया है और आपने बहुत चीज़ सफ़र किया है। तो यस। यस। बात के लिए हमारे, आप बीआरसी का फॉर्म भरा होगा आपने, हाँ सर, भरा था। उसके इंटरव्यू के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक और थैंक यू कोई सर। अगर ऐसी एज ए मेंटोर कोई भी अगर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। ओके सर। ठीक। एज फार एज मच पॉसिबल विल हेल्प यू। ठीक है। ओके सर। ओके ओके, ठीक है सर। अगेन बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको चलो, मेरी तरफ से। थैंक बेस्ट यू ऑफ सर। लक। थैंक यू। थैंक यू जितने सर। भी एग्जाम्स और जितने भी अभी रिक्रूटमेंट होंगे, सभी को ग्रैब करना है, एक भी रिक्रूटमेंट को छोड़ना नहीं है। यस सर। यस चार सर। साल का आपका पेशेंस है, सारी को इस ग्रैब ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटीज। यस सर। यस ओके। सर। ओके, यस सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।